कार्यक्रम दवा मुक्त जीवन के तहत पुनः फिर एक बार आया हूँ आपके बीच। आरोग्य हीलिंग सेंटर धनबाद प्रोफेसर कॉलोनी गली नंबर 8 में, जहाँ नेचुरल तरीके से हर बीमारी का इलाज साधारण तरीके से किया जाता है, जिसमें योग करके, योग के भी कई प्रकार, जैसे योग करने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती है ये हम सब नहीं जानते हैं। लेकिन ये एक सत्य है कि योग बहुत बड़ा समाधान है हमारे निरोग जीवन के लिए, निरोग काया के लिए। इसलिए योग जरूर करें और एक बार कन्हैया प्रसाद से संपर्क जरूर करें। निरोग जीवन के लिए, निरोग काया के लिए, दवा मुक्त जीवन के लिए, हर बीमारी का इलाज नेचुरल तरीके से एक छत के नीचे डॉक्टर कन्हैया प्रसाद के यहाँ होता है। और मैं ये लगातार एक एपिसोड चला रहा हूँ इस पे दवा मुक्त जीवन को लेकर। आज भी हमारा एक एपिसोड चल रहा है जिसमें कई प्रकार से योग करने से कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। इसलिए लोग नेचुरल को अपनाएं। नेचुरल ही सही तरीका है सिंपल जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए नेचुरल तरीका ही एक बेस्ट तरीका है। इसको अपनाएं और निरोग जीवन जिएं, दवा मुक्त जीवन जिएं। आज मैं पुनः फिर एक बार डॉक्टर कन्हैया प्रसाद जी से मिलने आया हूं और समझने आया हूं कि उन किस टेक्निक से ये रोगों को ठीक करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खबर झारखंड 24 पर में स्वागत है। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हम जैसे लोग चिकित्सक को मौका दिया एक ऐसे बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जानने की उत्सुकता हुई, आप हमारे पास आए और मैं आपको डेमो भी दिखा रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स आप मिल भी रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो जैसे मुझे यही समझ में आया कि देखिए, मैं 6 साल पहले बहुत जब परेशान हुआ ना, बीमारियां जब मेरी हो गई, तो मुझे लगता था कि लोग इंसान ठीक कैसे होता है। आगे ठीक होने का कुछ ना कुछ तो मैटर होगा ना। लोग दवाइयां खा रहे हैं, होम्योपैथी दवाई खा रहे हैं, एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं, यूनानी ले रहे हैं, होम्योपैथी, बहुत सारे टेक्निक को अपना रहे हैं। लेकिन इंसान का ठीक होने का रास्ता क्या है, सिंपल रास्ता क्या है, जो कोई भी गरीब से गरीब, अमीर से अमीर भी आदमी अपने इस चिकित्सा को अपना के ठीक हो सकता है। तो मुझे इस बात एक ही समझ में आया कि बहुत ही सिंपल चीज से इंसान ठीक होता है। जो जितनी भी तामझाम देख रहे हैं हॉस्पिटल से, मैं किसी हॉस्पिटल के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं डॉक्टर को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या किसी को गलत मैसेज दे रहा हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अगर प्राकृतिक चीजों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चालू करिए, देखिएगा बीमारियां धीरे धीरे सही एकदम ठीक होते चले जाइएगा आप। और ठीक होना बहुत ही आसान है। मैं 6 साल पहले, मैं बता रहा हूँ, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम था, लीवर में प्रॉब्लम था, मैं इंसुलिन लिया करता था 32 यूनिट ह्यूमन में स्टार्ट, और मैं परेशान हो गया। कभी बेंगलोर जा रहा है, कभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कभी मैं धनबाद के लोकल डॉक्टर से मिल रहा हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया। कभी कोई आयुर्वेद के पास चला जा रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में लास्ट में कोई रास्ता नजर नहीं आया। एकमात्र रास्ता नजर आया कि प्रकृति का रास्ता अगर हम अपनाते हैं तो बिल्कुल बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और उसी रास्ते से मैं ठीक हुआ और लोगों तक ये मैसेज को मैं पहुंचाना चालू किया। लोग मेरे पास आने लगे, डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, बहुत सारे प्रॉब्लम को मैंने रिवर्स करना चालू किया कि आप ऐसे करिए, ठीक हो जाइएगा। इसी दरमियान मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका वीडियो मैं भेज दूंगा आप। एक लड़की आई मेरे पास, गया बिहार से, उसको मिर्गी के दौरे आते थे। मिर्गी के दौरे आता था तो उसके गार्जियन बहुत परेशान थे। धनबाद में, मैं डॉक्टर का नाम लेना भी चाहूंगा, मुझे किसी डॉक्टर से डर नहीं लगता है। और धनबाद में एन के महापात्रा सर हैं डॉक्टर, बहुत अच्छे न्यूरो के डॉक्टर हैं। वो उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट लगभग 10 साल से उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। गैस से लड़की परेशान होकर आती रहती थी। उनके गार्जियन एक बार मिले, बोले देखिए आप दवाई ले रहे हैं, अब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप उस धीरे धीरे दवाई को टेपर करिए और जो जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको आप एक बार चालू करिए। और विश्वास नहीं कीजिएगा कि वो लड़की की शादी नहीं हुई थी, मोटी भी थी बहुत ज्यादा। और 3 महीने के ट्रीटमेंट मैंने में क्या बताया, मैंने प्राकृतिक चीज को बताया और खान पान को सुधारा। 3 महीने में उसकी मिर्गी जैसी खतरनाक बीमारियां वो ठीक हो गई। और आज वो लड़की की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। खुशी की इस बात थी। और इस बात को किए हुए, प्राकृतिक चिकित्सा को, लड़की को अपनाए हुए लगभग 6 साल हो गए और कोई भी एक भी बार भी मिर्गी के दौरे उसको नहीं आया। ये किसका चमत्कार है? प्रकृति का चमत्कार है।